प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ हम सुविचारों के अंतर्गत कुछ बातें करना चाहेंगे। ब्यूटी इज टू सी, नॉट टू टच। फ्लावर इज टू फ्लोरिश, नॉट टू प्लक। सौंदर्य देखने को होता है, छूने को नहीं। फूल खिलने को होता है, तोड़ने को नहीं। कंगूरे की ईंट और नीम की ईंट में क्या अंतर है? कंगूरे की ईंट को ये गर्व रहता है कि मेरी कारण से ही इस बिल्डिंग का श्रृंगार हो रहा है, यानी मैं सबसे ऊंची चोटी पर बैठा हूँ। वो अपने ऊंची चोटी पर बैठने का गर्व करता है, कंगूरे की ईंट। और जो नीम की ईंट है वो नीचे है, छुपी हुई है, दिखाई नहीं देती, परंतु नीम की ईंट का ही महत्व है, क्योंकि कंगूरे की ईंट जो टिकी हुई है वो नीम की ईंट पर ही टिकी हुई है, इसलिए नीम की ईंट का महत्व ज़्यादा है। मन और आत्मा में क्या अंतर है? मन तो संसारिक है। चोर का मन तो कहेगा चोरी कर ले, कौन देख रहा है, क्योंकि उसको फायदा होगा। परंतु उसी की आत्मा कहती है कि बेटे चोरी मत कर, फंस जाएगा। परंतु हम आत्मा का कहना नहीं मानते और चोरी कर लेते हैं और फंस जाते हैं। तो इसलिए आत्मा जो कहती है वो सत्य कहती है। यही अंतर है मन और आत्मा में। कैंची का महत्व। बेटा और पोता, दादा और पोता दोनों खेल रहे हैं और दादा कहते हैं वो खेल करके अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो एक बार बच्चे के पिता जो है दादा को वृद्ध आश्रम में भेजना चाहते थे और दादा ने कहा कि भाई पोते आज खेल ले, कल तो मैं वृद्ध आश्रम में चला जाऊँगा। बोला क्यों, ऐसी क्या बात है? बोला तेरे पिताजी जो है मेरे लिए वृद्ध आश्रम में मेरे को भेजना चाहते हैं। तो पोते को ये बात बड़ी महसूस हुई, तो ये तो बड़ा गलत बात है। तो पापा जो है एक बहुत अच्छा कंबल लेके आए पिता के लिए, भाई आप वृद्ध आश्रम में रहो तो इसको ओढ़ना, डबल ब्लैंकेट। तो जो माँ थी, बेटे की जो माँ थी, उसने देखा कि ये ब्लैंकेट जो है किसके लिए लेके आए हो। तो पिता ने कहा कि भाई ये मैं अपने पिताजी के लिए लेके आया हूँ वृद्ध आश्रम में भेजने के लिए, और वहाँ पर ये ओढ़ेंगे। तो बोला इतने बड़े ब्लैंकेट की क्या ज़रूरत पड़ गई, डबल ब्लैंकेट की, ये तो छोटे से ब्लैंकेट में गुजारा कर लेते। तो वो जो है उसकी जो माँ थी वो नाराज़ हो गई। बेटे की माँ जो है वो नाराज़ हो गई। तो बेटा ये सब बातें, पोता ये सब बातें सुन रहा था। तो पोते ने देखा कि भाई वो कैंची उठा के लेके आया और ब्लैंकेट के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा तो दादा को दे दिया कि दादाजी आप जो है वृद्ध आश्रम में जा रहे हो, तो ये एक हिस्सा आपके लिए है। परंतु दूसरा हिस्सा मैंने अपने पास रख लिया। जब मैं अपने पिताजी को वृद्ध आश्रम में भेजूँगा तो ये उनके लिए होगा। तो बच्चा तो जैसे देखता है वैसे सीखेगा। इसलिए घर में कुशल मंगल रहना चाहिए, वृद्धों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए,
वो भी घर के सदस्य नहीं हैं बल्कि घर के मालिक हैं। इस तरह से हमने पूजा करनी चाहिए और वृद्धों की बात को ध्यान से सुने, जिससे वो अपने दुख सुख को कह सकें। उनको थोड़ा समय दो जिससे कि वो अपनी बात को कह सकें। तो इसलिए वृद्धों को आश्रम में भेजने की बजाय घर में ही रह करके उनसे बातचीत की जाए, उनके दुख सुख को सुना जाए। शरीर में जो विजातीय तत्व हैं, उत्सर्जन तंत्र जिनको हम कहते हैं, वो हमारे अंदर के मैल को पेशाब के जरिए से, लैट्रिन के जरिए से, पसीने के जरिए से और किडनी खून को साफ करने के जरिए से ये सब काम करते हैं। विजातीय तत्व बाहर आते हैं। तो विजातीय तत्व अगर बाहर नहीं आएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए शरीर के विजातीय तत्वों को बाहर निकालना अति आवश्यक है। इसके लिए पानी का बड़ा भारी महत्व है। पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे विजातीय तत्व बाहर निकले और बीमारियों का डर ना रहे। और कहते हैं कि भाई हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट बड़ा भारी पड़ता है। जैसे व्यक्ति बीमारी का भ्रम हो जाए, यानी दिमाग में ये घुस जाए कि मैं बीमार हूँ, तो उसका दूर करना बड़ा मुश्किल है। तो साइकोलॉजिकली हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना होगा। विचारों के प्रति हमें अपना तंदुरुस्त रखना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग हमें लानी पड़ेगी, क्योंकि वृद्ध कभी आदमी वृद्ध नहीं होता है जब सोच लेता है कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, तभी वो वृद्ध होता है। अदरवाइज तो वो वृद्ध नहीं होता है। तो इसलिए आदमी को सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और जो जिससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट, हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध रहें, शुभ रहें, तो हमारा शरीर भी शुभ और शुद्ध रहेगा। तो विजातीय तत्वों का बाहर आना हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो ये सब बातें जो हम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि भाई नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारे विचार उसके बारे में क्या करते हैं वही होती है। और जिस प्रकार से एक बच्चा मेले में जाता है माँ बाप के साथ, मेला खूब देखता है, कभी वो खिलौनों की तरफ देखता है कि मेरे को खिलौने दिला दो, कभी वो आइसक्रीम की तरफ देखता है मेरे को आइसक्रीम दिला दो। परंतु जब वो थोड़ी दूर के बाद वो पीछे रह जाता है, माता पिता आगे निकल जाते हैं और वो बच्चा पीछे मुड़ के देखते हैं तो गुम हो जाता है। तो किसी राहगीर ने बच्चे को उठाया और कहा भी तेरे को मैं खिलौने दिला दूंगा, तेरे को मैं जलेबी दिला दूंगा। परंतु वो तो कह रहा ना मम्मी ना पापा, ना मम्मी ना पापा। तो इस प्रकार से मम्मी पापा के आगे वो खिलौने भी बेकार हो गए। तो इसलिए बच्चे का माँ बाप के प्रति जो प्यार होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बाकी चीज़ें तो जो खिलौने के प्रति प्यार है, अन्य चीज़ों के प्रति जो प्यार है वो केवल दिखावे के लिए होता है। परंतु माँ बाप के प्रति जो प्यार है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है। और एक कहते हैं ट्राई ट्राई अगेन। हमें किंग ब्रूस और स्पाइडर से शिक्षा लेनी चाहिए। राजा ब्रूस युद्ध में हार गया और स्पाइडर, और वो युद्ध में हार करके किसी गुप्त कमरे में चला गया और कमरे में देखा कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी अपने जाल पर चढ़ने का प्रयास कर रही है और वो बार बार चढ़ने का प्रयास करती है, बार बार गिर जाती है। 7 बार उसने ट्राई किया, फिर गिर गई। तो राजा ने सोचा कि अब तो ये बाहर, अब तो दोबारा ट्राई नहीं करेगी। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी स्पाइडर ने, मकड़ी ने, और वो कौवे पर, अपने जाले पर पहुंच करके एकदम छलांग लगाई और वो अपने जाले पर पहुंच गई। उससे शिक्षा लेकर के भाई अगर मकड़ी इतना कोशिश करके अपना उद्देश्य पर कामयाब हो सकती है, मैं क्यों नहीं हो सकता।
तो बाहर आया और अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा करके हिम्मत करके और दुश्मन पर हमला किया और वो विजय उसने प्राप्त करी। इस प्रकार से हमें अपने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए और आगे ही आगे। असफलता हो सकता है कि एक बार असफलता मिल जाए तो उस असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।